फ्रेंड्स, अभी गर्मी का मौसम, मोगरा का फ्लावरिंग सीज़न होता है, लेकिन अभी भी आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या मोगरा के पौधे में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल जिसका उपयोग करने से आपका पौधा यदि फूल नहीं दे रहा है तो बहुत ज़्यादा संख्या में फूल देगा, और यदि उसमें एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं तो प्लांट दोबारा से फूल स्टार्ट कर देगा। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। एक खास फर्टिलाइज़र जो कि मोगरा के पौधे के लिए अभी गर्मियों के मौसम में बेहद ही ज़रूरी है। इससे आपके मोगरा के पौधे से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं खत्म होंगी, जैसे कि प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, या पौधे ने कलियां बनाना बंद कर दिया है। कलियां बनती हैं लेकिन पूरी तरह से फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि उनके मोगरा के प्लांट की कलियाँ तो बनती हैं लेकिन फूल बनने से पहले ही झुलस जाती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सारी समस्याओं का समाधान आज मैं अपने वीडियो में करने वाली हूँ। मेरा मोगरा का पौधा आप देख रहे होंगे 3 से 4 बार काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर चुका है, और अभी इसमें देखिए 5वीं बार फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। आप देख पा रहे होंगे इसमें बहुत ज़्यादा नई ग्रोथ हो रही है, प्लांट में कलियाँ बन रही हैं, क्योंकि मोगरा का पौधा हमेशा नई ग्रोथ पर ही फ्लावरिंग करता है। तो जब तक पौधे में नई ग्रोथ नहीं होगी प्लांट फूल नहीं देगा। तो सबसे पहला काम करना है आपको, यदि आपके प्लांट में फूल खिल चुके हैं और सूख रहे हैं तो उनको आपको हटा देना है। आप ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा इसको ट्रिम भी कर सकते हैं। ऊपर के सिरे कट करने से इस तरह से साइड से नई ब्रांच निकलती हैं और उन पर ही फ्लावरिंग होती है। दूसरी बात, यदि प्लांट की कलियां फूल बनने से पहले ही झुलस कर गिर रही हैं तो फ्रेंड्स, इसे आपको दोपहर की तेज़ धूप और गर्म हवाओं से बचाना होगा। आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसे सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं, जहां की पौधे को सुबह और शाम के समय की धूप मिले और दोपहर की तेज़ धूप से पौधे की रक्षा हो सके। फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले कर लेना है आपको मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई। किसी तरह का कचरा खरपतवार है तो उसे भी हटा दें। मोगरा के पौधे में रेगुलर आपको वाटरिंग करनी है। बहुत दिनों तक या ज़्यादा समय तक आपको इसे सूखा नहीं रखना है, मिट्टी में नमी बनी रहे, इस तरह से आपको प्लांट की मिट्टी में वाटरिंग करनी है। सबसे पहले मोगरा के पौधे में नई ग्रोथ के लिए मैं डाल रही हूँ ये बर्मी कंपोस्ट। 2 मुट्ठी आपको बर्मी कंपोस्ट मिट्टी में जगह बनाकर चारों तरफ मिला देना है। बर्मी कंपोस्ट एक संपूर्ण खाद है, पौधे को पोषक तत्व तो देता ही है, साथ ही मिट्टी को भी उपजाऊ बनाता है। गर्मियों में मिट्टी में नमी बनी रहती है। तो बर्मी कंपोस्ट डालने से आपके प्लांट में बहुत तेज़ी से नई ग्रोथ होगी और कलियां बनना शुरू होंगी। दूसरी चीज़ हमें इस्तेमाल करनी है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके को आप सुखा लें और उसको पीस लें। पोटेशियम से भरपूर होता है, और पौधे में यदि एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं तो आपको ये फर्टिलाइज़र डालना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से केले के छिलके का इस्तेमाल प्लांट को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है और पौधे को पोटेशियम की ज़रूरत को भी पूरा कर देता है। तो आपको 2 छोटा चम्मच ये केले के छिलके का पाउडर मिट्टी में मिला देना है। यूँ तो मार्केट में पोटेशियम रिच काफ़ी फर्टिलाइज़र उपलब्ध हैं, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही सेफ तरीका है प्लांट को पोटेशियम देने का। पोटेशियम की कमी से पौधे में कलियां नहीं बनती हैं, और यदि बनती भी हैं तो फूल में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। फूल का साइज़ बहुत छोटा होता है। अब आपको प्लांट की मिट्टी का पीएच बैलेंस करने वाली चीज़ भी पौधे को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी फर्टिलाइज़र देते हैं लेकिन मिट्टी का जब पीएच सही नहीं होता है तो पौधा फर्टिलाइज़र देने के बाद भी फूल नहीं दे पाता है। तो मैंने ली है यूज़ की हुई चाय पत्ती। 2 छोटा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती लेना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से लें। मेरा ये पॉट बड़ा है तो मैंने 2 छोटा चम्मच ली। यदि आपका पॉट छोटा है तो आप 1 छोटा चम्मच यूज़ कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, अच्छी तरह से धोकर सुखा लेना है। इसको डालने से पौधे को सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, प्लांट की मिट्टी एसिडिक हो जाती है, और एसिडिक मिट्टी में मोगरा के पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसके साथ ही चाय पत्ती में नाइट्रोजन होता है जो कि पौधे की नई ग्रोथ में मदद करता है। अगली चीज़ दे रही हूँ जो कि कैल्शियम से भरपूर है। फ्रेंड्स, मोगरा जैसे सफ़ेद फूलों वाले पौधे में महीने में एक बार कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र देना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपका पौधा अच्छी तरह से फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा, पौधा घना और स्वस्थ नहीं होगा, डालियाँ कमज़ोर रहेंगी और पत्तियाँ पीली पड़ेंगी, क्योंकि कैल्शियम से ही जड़ें मजबूत बनती हैं और पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाता है। तो यूँ तो
बहुत तरीके हैं पौधे को कैल्शियम देने के, लेकिन सबसे अच्छा और घरेलू तरीका है वो है ये चॉक। ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली वाइट चॉक का हमें इस्तेमाल करना है, कैल्शियम से भरपूर होती है, और इसको पीस लेना है। कुछ इस तरह से ये पाउडर मिलेगा। एक छोटा चम्मच आपको ये चॉक का पाउडर आपको अपने प्लांट की मिट्टी में इस तरह से मिला देना है। ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है, वरना मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम प्लांट की मिट्टी को एल्कलाइन कर सकता है। अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिट्टी से दबा देना है। इसके बाद हमें कर देनी है इसमें वाटरिंग। बहुत तेज़ धूप में आपको किसी भी खाद का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, चाहे मोगरा हो या कोई भी दूसरा प्लांट हो। दूसरा, आपको तेज़ धूप में वाटरिंग भी नहीं करनी है। सुबह या शाम के ठंडक में आप पौधों को पानी दें और ग्रीन नेट के नीचे छाया में रखें। इससे आपके पौधे पूरी गर्मियों हरे भरे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके लगातार आप अपने मोगरा के पौधे में फ्लावरिंग ले सकते हैं। थैंक यू।